देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये प्रूव करना है कि ये माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी और 3c is equal to 3 times a plus b plus c और ab plus bc plus ca multiply by ab plus bc plus ca। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे एक चीज दिखाई देती है कि अगर मैं C1, C2 और C3 इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो प्लस का b और प्लस का c मिल जाएगा और 3a माइनस ए कितना हो गया माइनस 2a, तो 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा प्लस का a। अगर इन तीनों को ऐड करें तो देखिए प्लस का a और प्लस का c तो अपनी जगह है, माइनस b और माइनस b हो जाएगा माइनस 2b और 3b माइनस 2b क्या हो जाएगा प्लस का b। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर मैं करूंगा तो मेरे पास a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने से पहले ही आप लिख दीजिए अप्लाई C1 is equal to C1 plus C2 plus C3। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। अब समझ गए ना इस चीज को? यस सर। यस सर। इसका मतलब जो हमारा C1 है, प्रणव ऑनलाइन है क्या? नहीं, नो सर। ठीक है, इसने बताया नहीं यार इसका एग्जाम था। चलिए ठीक है, कोई नहीं। चलिए a प्लस बी प्लस सी और बाकी का आपका C2 और C3 इट विल रिमेन द सेम। तो माइनस a प्लस बी b माइनस c प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी और प्लस का 3c। a प्लस बी प्लस सी पूरा बाहर निकाल लीजिए, टेक आउट a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। यहां से मैंने ये बाहर निकाल लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और 1 1 1 माइनस a प्लस बी बी माइनस सी प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c। ये हो गया। फिर उसके बाद वही काम है, अब हमको क्या करना है कि 8 को मान लीजिए ये जो 1 है इसको फिक्स करते हुए, रो 1 को फिक्स करते हुए आप इसको और इसको 0 बनाएंगे। मतलब अप्लाई R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। तो 1 को फिक्स करते हुए इसको और इसको 0 बनाएंगे, ठीक। तो अप्लाई R2 is equal to R2 minus R1 and R3 is equal to R3 minus R1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी तो बाहर ले ही लिया था, तो चेंज केवल R2 और R3 में हो रहा है, तो R1 में रिमेन द सेम। तो 1 माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी, फिर 1 माइनस 1 0 3b माइनस ऑफ माइनस a प्लस b। तो 3b माइनस माइनस ए तो प्लस का ए हो जाएगा और 3b माइनस बी ये हो जाएगा प्लस का 2b। तो a प्लस 2b a प्लस 2b फिर माइनस b प्लस सी और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा और माइनस सी से सी कैंसिल, माइनस बी प्लस ए यानी कि a माइनस बी। फिर देखिए 1 माइनस 1 0 माइनस सी प्लस बी माइनस माइनस प्लस ए और माइनस बी, तो बी से बी कट गया, a माइनस सी।
फिर 3c माइनस माइनस 3c माइनस माइनस a प्लस सी, तो 3c माइनस माइनस प्लस a और माइनस सी, 3c माइनस सी हो गया 2c a प्लस 2c, a प्लस 2c, expand it along C1, कॉलम 1 के अलाउंग आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी a प्लस b प्लस सी। कॉलम 1 के अलाउंग एक्सपेंड करना है तो ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 1 तो है ही, 1 इंटू a प्लस b इंटू a प्लस 2c, a प्लस 2b इंटू a प्लस 2c, और माइनस a माइनस b इंटू a माइनस सी। तो a प्लस b प्लस सी ब्रैकेट में, अब इनको आप मल्टीप्लाई करना शुरू करो, तो a इंटू a स्क्वायर, a इंटू 2c 2ac, ठीक है, 2b इंटू a 2ab, और 2b इंटू 2c 4bc। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, Yes, sir. फिर माइनस साइन है, तो a इंटू a स्क्वायर विद माइनस साइन माइनस a स्क्वायर, a इंटू माइनस सी माइनस ac, फिर बाहर प्लस है तो प्लस का ac, फिर माइनस b इंटू a माइनस ab विद प्लस साइन प्लस ab, फिर माइनस b इंटू माइनस सी प्लस bc, और बाहर माइनस साइन है तो माइनस का bc, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, a प्लस b प्लस सी ब्रैकेट में आएगा 2ab प्लस ab 3ab 2ac प्लस ac, और 4bc माइनस bc 3bc, और 2ac प्लस ac 3ac। हो गया प्रूफ? Yes, sir. 3 कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c, और ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca, ac बोल दो ca बोल दो, एक ही बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जो नेक्स्ट डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने क्या दिया है, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 10 अपॉन जेड। 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 10 अपॉन जेड इज इक्वल टू 4। ये देखकर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन याद आ गया होगा 10th क्लास का। अपॉन में दे रखा है एक्स वाई और जेड। 4 अपॉन एक्स माइनस 6 अपॉन वाई प्लस 5 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। दूसरा है 6 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन वाई, 6 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन वाई माइनस 20 अपॉन जेड इज इक्वल टू 2। ये तीन इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें आपको क्या करना है, 1 अपॉन एक्स को आप मान लीजिए a, 1 अपॉन वाई को b, और 1 अपॉन जेड को c, ऐसा कर दो। लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, 1 upon y is equal to b and 1 upon z is equal to c। तो ये तीन इक्वेशन हमारी कुछ ऐसे बन गई। 1 upon x a हो गया, तो ये क्या हो गया 2a plus 2a plus 3b plus 10c is equal to 4। ये क्या हो गया 4a 4x minus 6y plus 5c 6b equals to 1 plus 5c is equal to 1, और 6a plus 9b minus 20. minus 20c is equal to 2। तो मेरे पास ये तीन इक्वेशंस आ गए। अब इन तीन इक्वेशंस को मैं जब स्प्लिट करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तीनों इक्वेशंस को ऐसे 2 4 6 3 minus 6 9 और 10 5 minus 20। ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई a
BC is equal to 4 1 2, समझ गए ना? 2 into a 2a plus 3b plus 10c, बन गई पहली इक्वेशन is equal to 4। फिर सेकंड रो देखिए 4a minus 6b plus 5c, 4a minus 6b plus 5c is equal to 1 और 6a plus 9b minus 20c is equal to 2। हो गई तीनों इक्वेशंस। Yes, sir. अब ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम A बोलते हैं। इस मैट्रिक्स में यहाँ पर हमारे पास होता था x, y और z, तो उसको मैं कैपिटल X बोल देता था। यहाँ भी इसको आप कैपिटल X ही बोलिए। और इस वाली मैट्रिक्स को हम बोलते थे B। तो कैपिटल X कैसे निकलता था? B इंटू A इनवर्स करके, ऐसे ही करते थे ना, B इंटू A इनवर्स। तो इसका ऑर्डर आप पहले A इनवर्स निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा? 2, इसको छोड़ो, -6 इंटू -20, प्लस का 120 -45, फिर ये होता है विद माइनस साइन, तो -3, इसको छोड़ो, -20 इंटू 4 -80 -30, फिर ये होता है विद प्लस साइन, तो प्लस का 10, इसको छोड़ो 9 4 जा 36 और माइनस माइनस प्लस 36, 120 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 120 माइनस 75, 75 टू जा 150, -80 -30 हो जाएगा -110 इंटू 3 प्लस का 330, 36 प्लस 36 72 प्लस 10 720, इनको ऐड करेंगे 0 5 3 8 और 2 10 1 3 4 7 11, ये हो गया 1200। ये तो क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होगा? आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पहले इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, कैसे निकलेगा? इसको छोड़ो, ये कितना हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन? 120. हाँ जी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 120 माइनस 45 कितना हो गया? 75। तो 75 और 75, हाँ प्लस का 75। उसके बाद इसको छोड़ो तो -80, ये तो चलो ये वाली चीज आ गई ना, -110। फिर इसको छोड़ो 9 4 जा 36 प्लस का 72, फिर इसको छोड़ो 3 इंटू -20 -60 और -90 -150, फिर इस वाले को छोड़ दो, इसको छोड़ दो 2 इंटू -40 और -60 -100, फिर ये 5, इसको छोड़ो 9 2 जा 18 9 2 जा 18 और -6 3 जा 18, ये हो गया 0। फिर इस वाले को लेंगे तो इसको छोड़ो 5 3 जा 15 और प्लस 60, ये हो गया 75। फिर ये वाला एलिमेंट, तो इसको छोड़ो 2 5 जा 10 -40 -40 कितना -30, फिर -20 वाला, इसको छोड़ो तो 2 इंटू -6 हो गया -12, 2 इंटू -6 हो गया -12 -12 और -12 -24। अभी मैंने सिर्फ इतना करा है। अब मैंने एक में भी ये नहीं देखा कि इनके साइन कितने हैं, साइन क्या है इसके। तो पहले का प्लस है तो प्लस ही रहने दो, दूसरे का माइनस है तो ये माइनस होता है, इसको प्लस बना दो। सबके साइन चेंज होंगे, अब प्लस माइनस, ये प्लस है इसको प्लस ही रहने दो, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का होता है तो ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस का ये एस्टिल रहेगा, फिर ये प्लस है तो एस्टिल रहेगा, फिर ये माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और इसका ट्रांसपोज।
आप एडजॉइंट निकाल लेना अपने तरीके से, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। समझ रहे हैं ना सभी बच्चे? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो 75, 110 और 72 ऐसे लिख दिया जाएगा। लिख दो 75, 110, 72, फिर ये ऐसे 150 माइनस 100 और 0, फिर 75, 30 और -24, 75, 30 और -20। ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट। तो ए इनवर्स निकालने में फिर कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा ए इनवर्स is equal to 1 upon determinant of A into adjoint A. तो 1 upon 1200 और फिर ये 75, 150, 75, 110 minus 100, 30, 72, 0 minus 24, ये हो गया। और जब x निकालते हैं तो x क्या हो जाता है, यहाँ से जब x निकालते हैं तो आपको पता होगा x is equal to a inverse b। x की वैल्यू ऐसे निकलती है, x is equal to a inverse b। भाई a को उधर ले जाएंगे, a इनवर्स हो जाएगा। तो x is equal to a inverse into b। अब a इनवर्स देखो 1 upon 1200 into मैट्रिक्स क्या है 75, 150, 75, 110 minus 100, 30, 72, 0 minus 24। और b क्या है, b था बेटा 412, 412। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1, 2, 3, 3 रो है और एक कॉलम है 3/1। तो इसका कॉलम और इसका रो सेम है, तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/1 यानी कि ऐसी बनेगी 1 upon 1200 अब देखिएगा कि 75 4 जा 300 प्लस 150 1 जा 150 प्लस 75 2 जा 300। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 101 वो 110 4 जा कितना हो जाएगा 440 माइनस 100 इंटू 1 माइनस 100, 30 इंटू 2 60। फिर देखिए 72 4 जा 4 2 जा 8 4 7 जा 28 और 2 30 308। ठीक है 0 1 जा 0 माइनस 24 और इंटू 2 माइनस का 48। ये हो गया। आगे का इस तरफ कर रहा हूं मैं। याद रखिएगा बिल्कुल भी ना इसमें कंफ्यूजन ना हो कि जैसे मान लीजिए मैं ए को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ ना, तो ए इनवर्स यहाँ हमेशा पोस्ट मल्टीप्लाई होता है, प्री मल्टीप्लाई होता है, पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं होता। मतलब अगर मैं इसको बी ए इनवर्स करूंगा तो वो अलग वो गलत हो जाएगा। और वैसे भी हम ये करके देख सकते हैं, बाई चांस आप बी ए इनवर्स करोगे तो आप ये देख लेना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इसको बाद में लिखता हूँ तो 3/1 इंटू 3/3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसका तो कॉलम है 1 और उसका रो है 3, तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हाँ चीज चेक करके देख लेना मल्टीप्लाई करने से पहले, तो कभी गलती नहीं होगी। क्या कुछ पूछ रहे हैं बताइए। बाद में पहले तवा लग गया। हाँ पता नहीं 300 प्लस 300 कितना हो गया 600, 600 प्लस 150 कितना हो गया 750। 1 अपॉन 1200 ये तो है ही वहां, ये हो गया 750। Sir, 400. 400 हो गए ये।
हाँ 400 हो गया। फिर 260 2 60 पक्का? यस सर ये हो गया 260। 240 तो नहीं है? नहीं 260। तो ये हो जाएगा 750 अपॉन 1200 400 अपॉन 1200 और 260 अपॉन 1200 इज इक्वल टू x की वैल्यू। x में क्या क्या था? ए बी सी। ए बी सी इसका मतलब a की वैल्यू तो ये आ गई 750 अपॉन 1200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 15 5 जा 75 15 8 जा 120 ठीक है 5 अपॉन 8। अच्छा और b कितना हो गया? दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। b की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 3। c कितना हो गया? 260 अपॉन 1200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 213 जा और 260 जा। तो जब a की वैल्यू 5 अपॉन 8 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 8 अपॉन 5। b की वैल्यू 1 अपॉन 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और c की वैल्यू 13 अपॉन 60 है तो z की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन 13। सर गलत आ रहा है तीनों ही गलत आ रहे हैं, सब कुछ गलत। y सही है अच्छा देखना फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी भाई इनवर्स निकालने में। ओके सर ठीक इनवर्स निकालने में तो हो जाएगा अब तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। हाँ क्या होगा? is equal to 2 4 1 2 2 3 10 2 3 10। करा तो सही है। ये करने में ही कुछ गलती हुई होगी, देख लेना आप। मेथड तो समझ में आ गया, लास्ट में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यस सर आ गया ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं इसमें एक चीज बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, मिसलेनियस का ही क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में क्या है? a इज इक्वल टू 1 sin थीटा 1 1 sin थीटा 1। दूसरी वो है माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा। और तीसरी वो में है -1 माइनस साइन थीटा 1 -1 माइनस साइन थीटा 1। ये है ठीक है। इसमें देखिएगा उन्होंने ये पूछा है वेयर, अच्छा हाँ एक कंडीशन दे रखी है वेयर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई। वेयर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ये कंडीशन दे रखी है। और अब जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखा है डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट a बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, डिटरमिनेंट a बिलोंग्स टू 2, 4 ओपन इंटरवल एंड डी ऑप्शन डिटरमिनेंट a बिलोंग्स टू 2, 4 क्लोज्ड इंटरवल। तो सब इसका मतलब क्या है कि ये मेरे से सबसे पहले तो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे कैपिटल ए का। तो कैपिटल ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? मैं इस रूप के अलोंग एक्सटेंड कर रहा हूँ तो 1 को छोड़ो और इसको छोड़ो। 1 1 जा 1 माइनस 1 minus sin square theta। हाँ तो 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ सर। ठीक है। अच्छा माइनस साइन थीटा, अब अगला टर्म है साइन थीटा विद माइनस साइन क्योंकि बीच वाला माइनस होता है। माइनस साइन थीटा, इसको छोड़ो माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा Plus और sin। -1 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस साइन थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा।
फिर लास्ट वाला टर्म प्लस का 1, इसको छोड़ो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिटरमिनेंट की वैल्यू है। अब देखिएगा अब हमारे पास है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मुझे ये बताना है कि ये हमारा हाँ 0 से 2 पाई, थीटा की वैल्यू लाई करती है 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में। अच्छा 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू लाई करती है जीरो और 0 ये हो जाएगा, और साइन थीटा साइन थीटा जब इन्होंने ये बोला कि थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई, यानी कि 0 और 2 पाई के बीच में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बताएंगे? 0 से 2 पाई के बीच में साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 से +1, यही तो होता है नहीं? Yes, sir. हाँ 0 से 2 पाई के बीच में साइन थीटा की वैल्यू होगी -1 से +1, ठीक है। अब अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के बारे में अगर हम बात करें, साइन थीटा तो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन साइन थीटा किस किस के बीच, साइन स्क्वायर थीटा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर थीटा की? 0। Yes, sir. ये बता दीजिए ये चीज क्लियर है कि नहीं? अगर ये क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है फिर, हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है। देखो ये तो मुझे मालूम है 0 से 2 पाई के बीच में साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम जो है वो -1 होती है और मैक्सिमम जो है वो +1 होती है, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर मैं उसका स्क्वायर करूं, अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो फिर स्क्वायर्ड टर्म की मिनिमम वैल्यू 0 होगी साइन स्क्वायर थीटा की और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। फिर हम क्या करेंगे, एडिंग 1 थ्रू आउट, आप इसे इक्वेशन में 1 ऐड कर दो थ्रू आउट, तो 0 + 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 + 1। इतना समझ में आ गया क्यों कर रहा हूँ ये भी समझ हाँ, में sir. आ जाएगा अभी। ये हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थ्रू आउट आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर तो हो गया 1 × 2 2 और
और इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इधर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 4 ये समझ में आया कि नहीं यार बता दो हाँ सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 into 1 plus sin square थीटा तो ऑप्शन क्या हो गया आंसर क्या हो गया क्लोज इंटरवल 2 4 ऑप्शन ऑप्शन डी। डी इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी ये क्वेश्चन नंबर 19 था तो ये जो एमसीक्यूज है ना ये जितने सीधे दिखाई देते हैं उतने सीधे होते नहीं इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ये भी सीधा नहीं है इसको भी करके देखते हैं क्या करना है मैं यहाँ मिटा रहा हूँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या है x y z are non-zero real numbers then the inverse of matrix A matrix A का inverse पूछ रहे हैं कि matrix A का inverse क्या होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे A क्या दे रखा है A दे रखा है मुझे x 0 0 0 y 0 और 0 0 z तो अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालते टाइम में किस चीज का ध्यान रखूंगा सबसे पहले तो मुझे उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो डिटर्मिनेंट देखते हैं जिसका कैसे निकलेगा देखिए देखिए इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा आप X and इसको छोड़ो x इंटू वाई इंटू जेड माइनस 0 तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा एक्स वाई जेड फिर निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा अदिति जो क्वेश्चन नंबर 16 था ना यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 में गलती समझ में आ गई क्या क्या करा है हमने वहां पर जो एडजॉइंट निकाला है ना एडजॉइंट में मैंने गलती से माइनर्स निकाल दिए कोफैक्टर्स निकालने थे ठीक है तो वो देख लेना वहीं पर गलती हुई है बाकी सारा ठीक है वो ठीक है सर। हाँ अब इसको छोड़ो और इसको छोड़ो जब एडजॉइंट निकालना है इसको छोड़ो और इसको छोड़ो तो ये हो जाएगा yz yz माइनस 0 हाँ yz माइनस 0 विद अ प्लस साइन बताइए ठीक है इतना yes sir. जब इसके लिए निकालेंगे तो इसको छोड़ो 0 इंटू दिस 0 0 इंटू दिस 0 ये भी 0 हो गया फिर इसको छोड़ो 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 ये भी 0 हो गया फिर इसके लिए निकालेंगे तो इसको छोड़ो 0 इंटू z 0 0 इंटू 0 0 ये भी 0 फिर जब इसकी बात करेंगे तो इसको छोड़ो x इंटू z माइनस 0 तो ये हो जाएगा x z साइन क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस ही होगा ठीक है फिर इसके लिए निकालेंगे इसको छोड़ो x इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 ये भी 0 इसके लिए निकालेंगे इसको छोड़ो 0 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 ये भी 0 और ये वाला भी इसको छोड़ो x इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 ये भी 0 और z वाला इसको छोड़ो x y माइनस 0 ये आ गया x y और भैया इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा yz 0 0 0 xz 0 और 0 0 xy 0 0 xy जो कि इसका ट्रांसपोज तो सही नहीं आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है Symmetric. हाँ
तो अब अगर मैं ए इनवर्स निकालूंगा तो ए इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था एक्स वाई जेड, 1 अपॉन एक्स वाई जेड इनटू एडजॉइंट ए आई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। सबको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड 0 0 0 एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड। एक्स वाई से एक्स वाई काट दो, एक्स जेड से एक्स जेड काट दो, वाई जेड से वाई जेड काट दो। क्या आ गया ए इनवर्स 1 अपॉन एक्स 0 0 0 1 upon y 0 0 0 1 upon z बिल्कुल 1 अपॉन एक्स 0 0 0 1 अपॉन वाई 0 0 1 अपॉन जेड। ये जो 1 अपॉन एक्स है इसको क्या बोलूंगा मैं x की पावर -1 0 0 0 y की पावर -1 0 0 0 z की पावर -1। आंसर कौन सा हो गया इसका ऑप्शन? सर सी होगा। ऑप्शन कहाँ दे रखा है, एक मिनट रुक जाओ जरा। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ए। नीचे आंसर देख लीजिए, ठीक है। यस सर। चलो तो सही है। और कोई डाउट्स हो तो मेरे से देख लेना है तो कल पूछ लेना, बाकी हो सकता है मैं कल क्लास ना ले पाऊँ, मंडे को लूंगा, मंडे को पूछ लेना, ठीक है। जो भी बीच के डाउट्स है आज बस इतना ही करते हैं। Okay, thank you, sir. okay sir ओके thank you sir good थैंक यू night sir सो मच। ओके गुड नाइट Thank you, sir. ओके।